दोस्तों सोलो लेवलिंग में आपका स्वागत है। वीडियो चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जितने लोग आप वीडियो को देखते हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दे ताकि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूं। अब जिनवू पहले से काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका है जिसके कारण हुआंग डोंगसूक अब उसके पीछे पड़ गया है और सभी गिल्ड वालों को भी बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि जिनवू कितना पावरफुल है क्योंकि उसने बी रैंक हंटर को आसानी से हरा दिया। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिनवू जिन्हो के साथ मिलकर गिल्ड बनाकर करेगा क्या। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो ही जिनवू को एक क्रिस्टल दिखाती है और कहती है कि तुम काफी बदल गए हो पर मैं वही की वहीं रुकी हुई हूँ, जिस पर जिनवो कहता है कि सभी के लाइफ में चेंजेस अलग अलग तरीके से आते हैं। जो ही ये भी बताती है कि एक बी रैंक हंटर होने के बाद भी वो डी रैंक और ई रैंक डंजन में शामिल होती है। अब जो ही कहती है कि हमने प्रॉमिस किया था जब हम डंजन से जिंदा बचकर वापस आ जाएंगे तब हम साथ में खाना खाने को चलेंगे, पर ऐसा बोलकर वो क्रिस्टल को वापस कर देती है। जो ही ये भी कहती है कि अब वो रिटायर हो रही है और अपने होम टाउन वापस चले जाएगी। जिनवो हंसते हुए कहता है कि अगर मैं आऊंगा तो तुम्हें मेरे साथ बाहर घूमने चलना पड़ेगा, जिस पर जो ही ओके बोलती है और जिनवू को अलविदा कहकर चले जाती है। अब जिनवू सोचता है कि उसे जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा क्योंकि एस रैंक हंटर हुआंग डोंगसूक अब उसके पीछे पड़ गया है। अब जिनवू जिन्हो के साथ सी रैंक डंजन क्लियर करने पहुंचता है जहां जिनवू अदर पार्टी मेंबर्स को देखकर चौंक जाता है क्योंकि उनमें से कोई तो लंगड़ा है, कोई पियक्कड़ है और एक लड़की तो हाई स्कूल वाली है, जिसे देखकर जिनवू पूछता भी है। यहाँ पर जिन्हो जवाब देता है कि ये अवेकन हंटर है इसलिए गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। अब जिनवू सभी को बाहर रुकने कहता है और वो जिन्हो के साथ डंजर के अंदर जाता है। जिन्हो ने सभी रिक्रूट्स को 3 मिलियन वॉन देने का वादा किया था और अगर ये बात उन्होंने किसी को बताई तो उन्हें उसका 10 गुना अमाउंट वापस करना पड़ेगा। अब जिनवू कहता है कि मैं सोच रहा हूँ तुमने ये क्या पहन रखा है, और भाई जिन्हो ने महंगा सा कोई आर्मर पहन लिया था। जिनवू उसे एक उंगली पर गिरा देता है जिसके कारण जिन्हो ठीक से उठ भी नहीं पा रहा है। जिनवू उसे आर्मर निकालने को बोलता है, फिर वो दोनों डंजन में एंटर कर जाते हैं। बाकी सारे लोग उन्हें देखकर नौसिखिया समझते हैं क्योंकि एक डी रैंक और ई रैंक हंटर मिलकर सी रैंक डंजन को क्लियर नहीं कर पाएंगे। कुछ समय बाद वो दोनों डंजन से बाहर निकलते हैं जिसे देखकर बाकी लोग कहते हैं कि पक्का ये लोग भागकर वापस आए हैं, पर जैसे ही डंजन का गेट क्लोज होता है इनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि इन्होंने बॉस को हरा दिया था। अब जिन्हो उन्हें नेक्स्ट लोकेशन पर चलने को कहता है क्योंकि इन्हें एक दिन में 3 डंजन क्लियर करने हैं। दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर गिल्ड के बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा गिल्ड के चीफ को बताता है कि किसी ने सभी सी रैंक डंजन को खरीद लिया है जिसके कारण हमारे लो रैंक हंटर्स के पास रेड करने के लिए कुछ नहीं बचा। इन्होंने 100 मिलियन वॉन तक की बोली लगाई थी पर जिन्होंने 200 मिलियन में डंजन को बुक कर दिया था। चीफ पूछता है कि आखिर ये कौन है तो उसे पता चलता है कि जिन्हो योजिन कंस्ट्रक्शन के मालिक का दूसरा बेटा है और उसके साथ जिनवू है जो डबल डंजन वाले इंसिडेंट में भी था। अब चीफ इन दोनों के बारे में सभी को इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है। चीफ जिनवू के साथ हुए सभी इंसिडेंट को देखकर इस नतीजे पर आता है कि जिनवू एक रीअवेकन्ड हंटर है। अब वो चीफ अपने जूनियर को लेकर खुद जिनवू से मिलने के लिए डंजन वाली लोकेशन पर जाता है। दूसरी तरफ जिनवू और जिन्हो दूसरे डंजन में एंटर कर चुके हैं जहां बहुत सारे मॉन्स्टर मौजूद है, पर जिनवू एक एक करके उन सभी को मार डालता है जिसे देखकर जिन्हो समझ जाता है कि जिनवू पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका है। जिनवू खुद अपने स्टेटस को देखता है जिससे पता चलता है कि उसके डैगर वाली एबिलिटी का लेवल अप हो गया है जिसके कारण एडवांस डैगर आर्ट वाली एबिलिटी भी अनलॉक हो गई है। ऊपर से जिनवू के पास कैंग की स्टेल्थ वाली एबिलिटी भी आ गई है जिसके कारण वो गायब हो सकता है, पर इसके कारण उसका माना कंजप्शन भी बढ़ गया है। अब जिनवू एक पोशन पीता है जिससे उसके 500 माना पॉइंट्स रीस्टोर हो जाते हैं और वो स्टील्थ मोड में एडवांस डैगर आर्ट यूज करके बचे हुए मॉन्स्टर को पेल देता है जिसके कारण जिनवू का लेवल अप हो जाता है। अब जिनवू के स्क्रीन में एक मैसेज पॉप होता है कि उसने एक रिक्वायर्ड लेवल को अचीव कर लिया है जिसके कारण उसे क्वेस्ट में एक जॉब मिला है। दूसरी तरफ चीफ डंजन के साइड में पहुंचता है और वहां का नजारा देखकर चौंक जाता है क्योंकि भाई सभी लोग वहां पार्टी मेंबर्स आराम से पार्टी कर रहे थे। उनसे बात करने पर चीफ समझ जाता है कि जिनवू एक स्पेशल टाइप का बंदा है क्योंकि वो अकेले ही डंजन को क्लियर कर रहा है। अब जिनवू और जिन्हो गेट से बाहर निकलते हैं। जिनवू जिन्हो से अगले दिन का शेड्यूल खाली करने को कहता है जिस पर जिन्हो अगले दिन के डंजन बुकिंग को कैंसिल कर देता है। अब वो चीफ जिन्वू से मिलता है और बताता है कि वो व्हाइट टाइगर गिल्ड का सेकंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का चीफ है। अब ये कॉफी शॉप में बातचीत करने के लिए बैठते हैं। चीफ उसे ऑफर देता है कि अगर तुम व्हाइट टाइगर गिल्ड ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हें जिन्हो से 3 गुना ज्यादा प्राइस दूंगा। अब जिन्वू कहता है कि आपके व्हाइट टाइगर गिल्ड की बिल्डिंग 50 बिलियन वॉन की होगी जिसे तुम मुझे दे दोगे, जिसे सुनकर चीफ एकदम चौंक जाता है
कि ये क्या बोल रहा है। जिन्हो उसे बताता है कि जिन्हो का ऑफर है 30 बिलियन वॉन वाली बिल्डिंग तुम्हारी हो जाएगी और तुमने तो उसका 3 गुना बोला है, पर तुम्हारे व्हाइट टाइगर गिल्ड की बिल्डिंग 50 बिलियन वॉन की है। ये सुनकर चीफ चौंक जाता है कि ऐसा क्या खास है जिन्हो में जो जिन्हो उसे 30 बिलियन वॉन दे रहा है। जिन्हो कहता है कि लगता है तुमने इस डील के बारे में नहीं सुना, जिस पर चीफ कहता है कि इतने पैसों के लिए मुझे अपने सीनियर से बात करनी पड़ेगी। जिन्हो कहता है कि हमारी बात यहीं खत्म होती है। जिन्हो जाने से पहले उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, और जिन्हो स्टील्थ मोड में जाकर चीफ के पीछे खड़ा हो जाता है और उसके गाल पर कट लगा देता है। जिन्हो की स्टील्थ एबिलिटी देखकर चीफ की फट जाती है और वो समझ जाता है कि जिन्हो एक रीअवेकन्ड हंटर है। चीफ धीरे धीरे जिन्हो को सभी चीजें बताता है कि 3 बार डंजन में एक्सीडेंट होना कोई कोइंसिडेंस वाली बात नहीं है। जिन्हो पूछता है कि मेरे बारे में कितने लोग जानते हैं, तो चीफ बताता है कि मेरे अलावा सिर्फ मेरा जूनियर जानता है। जिन्हो समझ जाता है कि सी रैंक डंजन को इतनी तेजी से क्लियर करने के कारण ऐसा हो रहा है। चीफ जिन्हो से कहता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मुझे मारना मत, और मैं अपने जूनियर को भी समझा दूंगा। अब जिन्हो वापस से नॉर्मल हो जाता है और चीफ से बात करता है कि कैसा रहेगा अगर हम एक डील क्लियर करें, कल के सारे डंजन मैं तुम्हें बेच दूंगा और वो भी 600 मिलियन वॉन में। चीफ एग्री हो जाता है और 6 मिलियन वॉन जिन्हो के खाते में ट्रांसफर कर देता है। इनकी मीटिंग यहीं खत्म होती है और वो चीफ को हीलिंग पोशन पिला देता है ताकि उसका घाव ठीक हो जाए। अगले दिन चीफ का जूनियर उसे बताता है कि सभी सी रैंक डंजन खाली है और बुकिंग के लिए सिर्फ 10 मिलियन वॉन देना पड़ेगा। ये सुनकर चीफ समझ जाता है कि जिन्हो ने उसे 600 मिलियन वॉन का चूना लगा दिया, जिसके कारण उसे व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर से गाली खानी पड़ेगी। उसके मोबाइल में जिन्हो का मैसेज भी आता है कि अब तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो, और चीफ हंसने लगता है। दूसरी तरफ जिन्हो एक नए डंजन में घुसने की तैयारी कर रहा है जो उसे सिस्टम ने एक लेवल पर पहुंचने के बाद दिया है। तो वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।